मुझे पता है ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन स्टिल शेयर तो करना है। अब देखो, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a man. तो मैंने अपना फ़ोन लैपटॉप पे टिकाया हुआ है, आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ट्राइपॉड तब लूँगी जब मैं खुद के ऊपर ना विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई, मैंने वीडियो बनानी ही बनानी है। क्योंकि अगर मैंने ट्राइपॉड ले लिया और फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाई ना, तो फिर उस ट्राइपॉड को देखते देखते मेरे को होगा कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। तो ट्राइपॉड हम तब लेंगे जब हम लोग 50 व्लॉग्स बना चुके होंगे, फिर आप सबके सामने 51st व्लॉग में मैं ट्राइपॉड ऑर्डर करवा दूँगी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने थे। क्वेश्चन पेपर मेरे इस फाइल में पड़े हैं, मेरी कलाकारी है। क्वेश्चन पेपर्स ये रहे। ये सब क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो है एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट 1। अब ये तो आपको पता ही है कि जो एक्सरसाइज थेरेपी का सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वैसे भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में। और ये 3 पेपर है मेरे पास, 3 सेशनल टेस्ट हैं और एक एंड टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मुझे पता है ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन स्टिल शेयर तो करना है। अब देखो, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑस्टियो। अब पहली चीज़ बैक कैमरे से समझाती हूँ मैं आपको। पेपर है तो मैं इसको इतना पार्ट ही दिखाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरह लिखा हुआ है ना, तो वो नहीं दिखाऊंगी अभी। अब देखो, जो ये पेपर है एक्सरसाइज थेरेपी का, ओके। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ पूछी होती है ना सिर्फ उतना जवाब दे देते हैं। 2 मार्क्स में तो फिर चल जाता है। अब जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका क्या आंसर देना है। अब सपोज़ करो आपसे फंक्शनल टेस्ट पूछे हुए हैं, आप क्या करोगे, उसके नाम लिख दोगे या फिर बता दोगे ये। तो इसे अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो जैसे सपोज़ करो आपसे पूछा गया है एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। ये थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा कि एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी क्या चीज़ है। तो पहले आप सीधा ही नहीं 4-5 एम्स बता दोगे, ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने मार्क्स देखने हैं कि आपके मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि एक्सरसाइज थेरेपी क्या होता है, एक्सरसाइज थेरेपी की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो कोशिश करो 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लिख के आओ। अगर यही एम्स वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन एम्स वाला 5 नंबर में आया होता ना, फिर 10 पॉइंट लिखने थे। और अगर 20 में आया होता तो कम से कम 25 पॉइंट्स लिखते। तो कोई ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की कोशिश किया करना, ठीक है। बाकी तो अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो फिर पेपर अच्छे से आ जाएगा आपको। और ये पेपर है, इसको आप पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चंस एक्सरसाइज थेरेपी का। और ये सेकंड पेपर है एक्सरसाइज थेरेपी का। तो मार्क्स स्कोर करने का तरीका यही होता है कि हमेशा जब भी आंसर देना है ना, स्टेप वाइज देना है। अब जैसे सपोज स्पीड टेस्ट दिया हुआ है, स्पीड टेस्ट क्या होता है पहले तो वो बता दिया, किसके लिए यूज़ होता है वो बता दिया, ठीक है। अब स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है, तो अब इसके अंदर हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सिंपल उसकी डेफिनेशन दे दी और एंड्योरेंस की डेफिनेशन दे दी। और फिर हो अगर आप बता सको उस टाइम एग्जामिनेशन में आपको याद आ जाए कि दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो बता दिया। और ये सब क्वेश्चंस हैं, आप इसको पॉज करके देख लेना वीडियो को। बाकी मैंने ये शॉर्ट वाली वीडियो में ये क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, ठीक है। और ये है हमारा थर्ड एसटी, तो आप ये देख लो और ये उसी हिसाब से क्वेश्चंस को पढ़ लेना। कोऑर्डिनेशन जो 9th क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये 3 क्वेश्चंस, ये 2 बेसिकली मसाज और कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोऑर्डिनेशन टेस्ट, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम टेस्ट, नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पेपर है ये है साइकोलॉजी का।
बेसिकली साइकोलॉजी तो याद करके लिखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जितना पता होगा आप उतना ही लिख पाओगे। तो ये साइकोलॉजी का पेपर है। हाँ, ये पेपर भी साइकोलॉजी का है। आप क्वेश्चन पॉज करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर है साइकोलॉजी का ही है ये भी। ये 3rd ST होगा, 3rd सेशनल टेस्ट, ठीक है। और बस फिर उसके बाद है बायोफिज़िक्स। अब कई यूनिवर्सिटीज़ में बायोफिज़िक्स पढ़ाया जाता है और कईयों में इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से ही होता है। तो ये इलेक्ट्रोथेरेपी ही है, बस उसका बेसिक कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मशीन्स है ना वो चलती कैसे हैं और आपकी मशीन्स में होता क्या है। तो ये फिज़िक्स ही है पूरी। तो फिज़िक्स अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ी होगी अच्छे से तो ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। और ये भी बायोफिज़िक्स है ये वाला भी। पैथोलॉजी का आई थिंक मेरे पास सिर्फ एक ही पेपर होगा। पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है, ये तो मेरे को लगता है सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले क्वेश्चंस। और ये ऐसे आते हैं, पैथोलॉजी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो पैथोलॉजी का फ़िलहाल मेरे पास एक ही पेपर है। और ये जो पेपर है ये पेपर है लॉ का, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। ये हमने पढ़े थे। बेसिकली मेडिकल एथिक्स आपको हर सेमेस्टर में किसी न किसी तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी का ये रहा पेपर। जब इलेक्ट्रोथेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी जैसे सब्जेक्ट्स, ऑर्थो जैसे सब्जेक्ट्स शुरू होते हैं ना, तो आपको ऐसे असेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये क्लिनिकल क्वेश्चंस कहते हैं जिन्हें, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो उसकी फ़ोटो खींच के, ठीक है। और ये पेपर है एक्सरसाइज थेरेपी का। ये वाला जो पेपर है ये माइक्रोबायोलॉजी का है। माइक्रोबायोलॉजी का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा, माइक्रो का सब्जेक्ट बोरिंग भी लगता है कई लोगों को और कईयों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है। तो ये माइक्रो का सब्जेक्ट है। माइक्रो का सब्जेक्ट पहले प्रैक्टिकल्स भी पढ़ने होते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल्स जो हैं वो किसी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है एंड किसी में नहीं होते। तो ये भी माइक्रो का ही पेपर है। माइक्रो के आई थिंक मेरे पास 3 पेपर हैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। और आंसर करने का तरीका तो सब में वही रखना है जो मैंने आपको बताया पहले वो, ठीक है। एंड ये वाला भी माइक्रो का ही है। तो ये मैंने आपको अभी 1st, 2nd और 3rd ईयर के ऑलमोस्ट सारे पेपर दिखा दिए, ठीक है। अब मैं आपको 4th ईयर का पेपर दिखाती हूँ जो मेरे अभी रिसेंटली हुए थे। हो सकता है कि ये अरेंज ना हो ढंग से, पर चलो कोई नहीं। देखो, ये न्यूरो का पेपर है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें सारे क्वेश्चंस मोस्टली आपको असेसमेंट वाले आ जाते हैं। तो आपके क्लिनिकल एक्सपेक्ट्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस आप देखो इसमें कितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये भी न्यूरो का ही पेपर है, ओके। इसके पीछे लिख के मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। ये भी न्यूरो का पेपर है, देखो आप ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये है कार्डियो के पेपर है, ठीक है। ये क्लिनिकल कार्डियो है, वो पीटी न्यूरो था, ये इसका ध्यान रखना आप। ये है क्लिनिकल कार्डियो का पेपर। क्वेश्चंस आप इसको पॉज करके आराम से देख लेना। और ये रहा, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यूज़, ये मेरे को सबसे बेकार लगता है सब्जेक्ट सीरियसली, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, अब मेरे को नहीं पता कि ये कितने कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है या फिर कितनों में नहीं, लेकिन मुझे ये बेकार लगता है। ये भी प्रोफेशनलिज्म का पेपर है, आप क्वेश्चन देख लेना अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है इसको तो, वरना खुद को भी पता होना चाहिए कि क्या हमारी एथिक्स। देखो क्या हालत हो रखी है इस पेपर की। ये रिसर्च का पेपर है एंड दिस इस बेकार, सबसे गंदा सब्जेक्ट मेरे को रिसर्च लगता है। ये फाइनल एग्ज़ाम है 100 मार्क्स वाला, तो आप इसमें से आइडिया लगा लो। ये सब क्वेश्चन हैं, ये पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 2 सेक्शन सी है ये, एंड ये है सेक्शन डी। तो मेरा रिसर्च का पेपर है, आप इसको पॉज करके हर एक सेक्शन को आराम से देख लेना, ठीक है। और ये वाला है न्यूरो का फाइनल एग्ज़ाम 100 मार्क्स वाला, ठीक है।
तो ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का। सेकंड सेक्शन है ये। अभी जो क्लिनिक तो वो सब सोच समझ के टाइम यूटिलाइज करना होता है। अभी ये थर्ड पार्ट है इसका और ये फाइनल, और ये कार्डियो का फाइनल पेपर है, पार्ट 1, और ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3, ये है पार्ट 4। तो यही पेपर थे मेरे अभी तक के पूरे 4 सालों के। ये सारे पेपर हैं जो कि मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा मोटी फाइल है, इसके अंदर मेरी सारी असेसमेंट्स पढ़ी हैं, असेसमेंट भी, असाइनमेंट्स भी, सब कुछ पढ़ा है जो कि मैंने पिछले 2 सालों में लिख लिख के कॉलेज में सबमिट करवाए हैं अपने पेपर। तो अगर किसी को मेरी असाइनमेंट चाहिए हुई ना तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आप तो जो मेरे उस वाली फ़ाइल में सारे असाइनमेंट्स पढ़े हैं वो सब सब्जेक्ट्स ऑनलाइन गए थे और ये उनके ही पेपर हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये जेन्युइनली बोल रहे हैं असाइनमेंट्स चाहिए होंगे, मेरी नोट्स बन रखे हैं सारे प्रॉपर, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना कि मैं आपको PDF भेज दूँगी, या फिर अगर आप इसको लेके जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे तो अभी फ़िलहाल किसी काम के हैं नहीं और ये सब क्वेश्चन पेपर्स भी अब तो मेरे किसी काम के नहीं है ना। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए और वो असाइनमेंट्स चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वाले ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो क्वेश्चन पेपर्स वाली, तो प्लीज़ मुझे बताना, कॉन्टैक्ट करना, कमेंट में बताना, तो ताकि मैं थोड़ी सी और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। They got is a quick change, so we like 'em in phase. I'll just buy a new one.